हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम रेनू। इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनफॉर्मल फैलेसीज। मैंने पिछली वीडियो में हमने इनफॉर्मल फैलेसीज की कुछ टाइप्स तो डिस्कस कर ली थी। आज हम उसी टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। हम अपनी वीडियोस में बिगनर से सीरीज स्टार्ट की हुई है। जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं जिनके जो फ्री में लाइक स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक बिगनर सीरीज स्टार्ट की है। मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट को डिटेल में पूरा थोड़ा थोड़ा करके क्या है टॉपिक्स में थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में क्या है डिस्कस कर रहे हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। इनफॉर्मल फैलेसीज पार्ट 2। आर्गुमेंट एड इग्नोरेटियम। आर्गुमेंट एड इग्नोरेटियम कहते दिस कॉमन फैलेसी ऑफन सीन इन एकेडमिक सर्कल्स इन्वॉल्व्स अपीलिंग टू इग्नोरेंस। या राइट कि यहाँ पे क्या है एकेडमिक सर्कल्स में देखी जाती है, इन्वॉल्व होती है अपीलिंग टू इग्नोरेंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। It argues that a proposition must be accepted unless someone can prove otherwise. Right? कि conclusion तभी accept की जाएगी जब तक कि वो prove नहीं की जाएगी या कोई उसको prove नहीं करेगा। The argument relies on a lack of evidence rather than any evidence. The truth of the argument is established because no one has disproven it. Right? कि कहते जो आर्गुमेंट का ट्रूथ होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा बिकॉज वो ट्रूथ वो एक्सेप्ट ही इस वजह से होगी बिकॉज उसको कोई भी डिसप्रूव नहीं कर सकता। राइट, सो दिस इज आर्गुमेंट एड इग्नोरेटियम। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट गॉड एग्जिस्ट बिकॉज reason has failed to prove that God does not exist illustrates this fallacy. The thesis is accepted when its antithesis cannot be established by the opponent. Right? कहते गॉड एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज आज तक कोई भी इस बात को प्रूव नहीं कर सका कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। सो हमें ये बात माननी ही पड़ेगी कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। राइट, सो दिस इज आर्गुमेंट एड इग्नोरेटिव कि हम अपनी फैलेसी को सही ट्रू प्रूफ करने के लिए, ट्रूथ प्रूफ उसकी फैलेसी को वैलिड प्रूफ करने के लिए हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं एंड सो दैट हम इसलिए भी उसको मानते हैं बिकॉज उसको कोई भी आज तक क्या है डिसप्रूव नहीं कर सका। दिस इज आर्गुमेंट एट इग्नोरेटियम। क्लियर? नेक्स्ट, आर्गुमेंट एड होमिमम। This fallacy occurs when the focus shifts from the argument's premises to the personality or character of the person making the argument. Right? कि ये fallacy occur तब होती है जहाँ पे argument का premises से ध्यान हटकर argument के कैरेक्टर या उसकी पर्सनैलिटी पे ही चला जाता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट है हमारा किसी के से रिलेटेड। जब हम उस मेन फैक्ट से हटकर उस पर्सन की जो आर्गुमेंट कर रहा है उस पर्सन की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने लगते हैं, दैट इज आर्गुमेंट एड होमिमम. While the arguments of X may be valid and supported by evidence, if X is perceived as having a generally good poor character, the argument may be dismissed based on this. Right? कहते हैं जो आर्गुमेंट्स हैं एक्स की वो वैलिड होंगी, वैलिड भी है एंड सपोर्ट भी किए जा रहे हैं बिकॉज उनका प्रूफ ऑफ एविडेंस है हमारे पास। बट जो उसको लेके आया है दैट इज एक्स, उसका कैरेक्टर अगर पुअर है, उसका कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है, तो हम आर्गुमेंट भी उसी के बेसिस पे डिसमिस कर देते हैं। दिस इज फैलेसी ऑफ एड होमिमम. दिस फैलेसी इज रेयर इन एकेडमिक डिस्कशंस बट मोर कॉमन in political context, often driven by rivalry. For example, Madan roots for an Indian football team. Clearly, he is unfit to be a police chief in a small city. Shifts focus from the argument to Madan's character. Right? कि मदर्स की रूट्स क्या हैं कि वो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए खेलना चाहता है। सो क्लियरली ये बात मान ली जाती है कि वो पुलिस चीफ के लिए क्या है, अनफिट है। राइट, सो यहाँ पे क्या है, उसका फोकस क्या है, हमारा जो फोकस है वो किस पे चला गया, मदन के कैरेक्टर पे चला गया। राइट,
Another example, all people from island are liars, which attacks the character of a group rather than addressing the argument. राइट कि जो आइलैंड से लोग होते हैं वो क्या होते हैं, झूठे होते हैं. सो हमारा जो मेन फोकस है वो पूरे ग्रुप पे हो गया रेदर देन अ सिंगल पर्सन. राइट. नेक्स्ट, इग्नोरेटिव इलेंची. This fallacy differs from others in that the premises chosen are irrelevant. Instead of proving what is intended, a different conclusion is reached. कि हमारे premises क्या है, किसी और चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं बट जो कंक्लूजन आएगा वो entirely different होगा हमारी premises से. In this, it is not a case of missing the bus, but rather the bus missing its route, indicating reasoning going astray. राइट. हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करेंगे कि हमने बस मिस कर दी, हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि बस ने ये वाला रूट ही नहीं लिया, सो दैट बस अगर आती तो हम ज़रूर उसको उस बस को क्या कर सकते थे, उसमें ट्रेवल कर सकते थे. राइट. दिस इज इग्नोरेटिव इलेंची. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहते हैं एक मैनिपुलेशन टेक्निक है ऑफन सीन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट. It involves framing a question in such a way that it allows only two possible answers, trapping the accused or opponent regardless of their choice. Right? For example, legal context में अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उसका आंसर ओनली यस और नो में ही कर सकता है, रेदर देन कि इस तरह का क्वेश्चन को जब हम कोई आंसर करता है या कोई आस्क करता है तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. राइट. The question is designed to hide certain aspects, making it impossible for anyone to respond in another way. Right? कि यहाँ पे अगर उनके पास ऑप्शंस ही किसी पर्सन को 2 दिए गए हैं, वो किसी और वे में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके आंसर को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है. क्लियर. नेक्स्ट, स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट. The straw man argument involves attacking a position that the opponent does not actually hold, making it easier to defeat their argument. Right? इस argument में हम क्या करते हैं, किसी person की position को attack करते हैं that the opponent does not actually hold, जो कि actual में उसके पास नहीं होती, so that कि हम उसकी argument को defeat कर सकें. For example, the MP thinks we can solve all our ecological problems by driving a hybrid car. Misrepresents the MP's position. Right? कहते जो MP है वो ये सोचता है कि हम जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करेंगे एक हाइब्रिड कार को यूज करके. राइट. यहाँ पे क्या है, MP अपनी पोजीशन को क्या मिसयूज कर रहा है. इन कंट्रास्ट, the MP argues that the environment is in such a poor state that the individual car choices or driving habits have minimal impact. Right? यहाँ rather than कि MP को आर्गुमेंट करना चाहिए था कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सच पुअर स्टेट पे है, सो दैट कि जो उनकी जो इंडिविजुअल की ड्राइविंग हैबिट्स है वो क्या है, उनका इम्पैक्ट कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है, जो MP है वो अपनी पोजीशन को यूज करके आर्गुमेंट को ही किसी और साइड पे ले गया. राइट. दिस इज स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास रेड हेरिंग, दैट इज इररेलेवेंट थीसिस. इन दिस fallacy, कहते an irrelevant topic or fallacy is introduced into an argument to divert the listeners or readers attention from the main issue. right? कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई किसी बात में डिस्कशन चल रही है पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल में, तो वो वहाँ पे क्या है, कोई एक पर्सन क्या कर रहा है कि लिसनर्स का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कोई इररेलेवेंट टॉपिक और फैलेसी को डिस्कशन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. दिस इज रेड हेरिंग और इररेलेवेंट थीसिस. ये जो ब्रैकेट में इनके नेम्स दिए हुए हैं ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कई बार ऑप्शन में ये वाला नेम भी गिवन हो सकता है. राइट. Red herring is commonly found in defective or suspense novels where it misleads the audience to draw false conclusion. For example, when a teacher catches a student cheating during an exam and the student responds by saying, I have made a mistake,
kindly think of my parents. They will feel very bad. The student uses a red herring to distract the teacher from the actual issue of cheating. Right? कहते हैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक टीचर ने एक स्टूडेंट को चीटिंग के टाइम पे पकड़ा एंड द स्टूडेंट इस बात पे रिस्पॉन्ड क्या करता है कि मुझे पता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचिए, उनको कितना बुरा लगेगा। सो वो टीचर क्या, स्टूडेंट क्या करने का ट्राई कर रहा है कि जो टीचर का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द एक्चुअल यूज और इश्यू ऑफ टीचिंग। राइट, दिस इज रेड हेरिंग और irrelevant thesis. Clear? So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.